नेक्स्ट चीज़ है कि एक दफ़ा मैं एक बंदे की पोस्ट पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि मुझे कई दफ़ा फील होता है कि अमेज़ोन फील्ड में अब इतने ब्रांड्स नहीं रह गए जितनी एजेंसीज बन गई हैं। तो और लिंक्डइन के ऊपर भी आपको पता है धड़ाधड़ पोस्टिंग आ रही है। हाँ हर बंदे का एक अपना एक चीज़ है जो वो सेल कर रहे हैं। अगर कोई बंदा वो कह रहा है कि डीएम दिस, सेंड कमिट सेंड एंड आई सेंड यू अ फाइल दैट विल चेंज इन योर हाँ लाइफ, तो उसके पीछे भी हाँ उसका एक मकसद है जो जो वो अचीव कर रहा है। हर बंदा लगा हुआ है, ऑब्वियसली हर बंदे ने अपने क्लाइंट्स लाने हैं, इवेंचुअली जो एंड गोल है। हम्म, अब इसके अंदर अगर आप जेनेरिक, अगर आप अभी इस वक्त जाके कहते हो एज एजेंसी कि मैं पीपीसी करता हूँ, तो इट इज़ सेम लाइक बैक इन 2023 जिस तरह से आप कहो कि मैं अमेजोन एफबीए करता हूँ, तो या मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, तो उस वक्त पीपीसी मैनेजर की डिमांड बढ़ रही थी। बट अभी एज ऑफ नाउ क्या है कि इस वक्त पीपीसी भी काफ़ी जेनेरिक हो गई है। सो इफ़ यू वर स्टार्टिंग अगेन राइट नाउ, जो आपका इंडस्ट्री नॉलेज है सारा कुछ, कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, हाउ वुड यू पोजिशन अ न्यू एजेंसी? कि आप किस तरह से खुद को पोजिशन करना चाहोगे? बिकॉज यू हैव सीन एजेंसीज, फॉर एग्जाम्पल एक पाकिस्तान में एग्जाम्पल है आपके पास, वकार की। शायद आपने वकार को देखा होगा। अब उसकी सारी पोस्टिंग वो एक्सेल के हवाले से होती है, एक्सेल के स्क्रीनशॉट्स अटैच करके, काइंड ऑफ वो उसने ये पोर्ट्रे किया है कि मेरा जो भी एक्सपर्टीज़ हैं और वो हैं डाटा को एनालाइज करने के हवाले से, वो भी एक्सेल के अंदर। सो इफ़ समवन हु हैज़ अ सिमिलर टेस्ट, जो एक्सेल के अंदर काम करना पसंद करता है, जो शीट्स के साथ फेमिलियर है, वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सो काइंड ऑफ उसने पोजिशनिंग की उस सर्टन टाइप के ऑडियंस के लिए। तो अभी मतलब ये है कि पीपीसी आप जेनेरिकली एजेंसी नहीं बिल्ड कर सकते। सो व्हाट डू यू थिंक के दीज आर सम ऑफ द आइडियाज़ जिनके अराउंड एजेंसी इस वक्त बिल्ड की जा सकती है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट सेइंग कि जी हम कैटलॉग मैनेज करते हैं या लेट्स से हम पीपीसी कर देंगे आपकी। इवेंचुअली आपने पीपीसी करनी है, बट इट्स द टाइम कि आपको थोड़ा सा पिवट करके पोजिशनिंग अपनी करनी पड़ेगी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कंसिडरिंग कि ओवरऑल जो कंपटीशन का सीन चल रहा है मार्केट में? टू बी ऑनेस्ट, रोज ब्रांड आ रहे हैं, रोज ब्रांड जा रहे हैं, रोज ब्रांड बिल्ड भी हो रहे हैं, रोज एजेंसीज बिल्ड भी हो रही हैं और रोज एजेंसीज जा रही हैं। तो ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है और ये शुरू से मतलब एंड तक चलता रहेगा। अब देखो गूगल एड्स कितने अरसे से चल रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से यूएस के अंदर भी कम से कम कोई, मेरे ख्याल से हर स्टेट के अंदर कोई 1000 एक एजेंसी तो होगी गूगल एड्स की, ठीक है। मेटा एड्स की भी होगी, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत हैं। तो बिजनेस सारों को मिल रहा है। मतलब अब ये कि वो उस बिजनेस में स्टे करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा। मतलब मैं बहुत से एजेंसी ओनर्स को जानता हूँ जो कि मतलब हर एजेंसी ओनर का या हर जो भी, हाँ, हर एजेंसी ओनर का या हर एजेंसी का ना एक कैप है। वो अपने कैप पे आके खुद ही रुक जाती है और वो फिर खुद ही मतलब उससे ऊपर नहीं जाते अपनी मर्जी से। उनके पास आ रहा हो नहीं आ रहा हो वो। और ये भी है कि रिटेंशन रेट की बात भी है कि एक तरफ से क्लाइंट आ रहा है, एक तरफ से क्लाइंट जा रहा है, जो जा रहा है वो भी किसी और के पास ही जा रहा है। तो ये चलता रहता है। सबसे पहले आपने यही मतलब जब आप प्रॉपर एजेंसी बिल्ड कर लेते हैं ना, जब आप वो पुराने हो जाते हैं एजेंसी बिल्डिंग में, तो आपका यही होता है कि आप फिर उसकी तरफ नहीं जाते कि यार मेरे नए क्लाइंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। आप ये कहते हैं कि यार मेरी जो फनल है वो फिल्ड रहे और उसमें से क्लाइंट जो है वो निकलता रहे। जब वो स्टीवन पोप से मेरी पॉडकास्ट थी तो उसने ये कहा था, कहता है मेरे पास जो क्लाइंट है ऑन एवरेज 10 महीने रहता है। तो कहता है इसका मतलब ये है कि मेरा जो क्लाइंट है वो साल में चेंज हो जाता है। मतलब एक साल में मेरे सारे क्लाइंट्स चले जाते हैं, 10 महीने रहते हैं ना। तो मतलब उसने अगर जनवरी में कोई क्लाइंट उठाया है तो वो इसका लग रहे नवंबर में चला जाएगा, ठीक है। तो कहता है इसलिए मुझे अपनी बकेट जो है वो बहुत बड़ी रखनी पड़ी है, क्योंकि उसके पास भी मेरे ख्याल से 200 क्लाइंट है या 100 क्लाइंट है, जितना भी क्लाइंट है उसके पास। तो 200 का 200 क्लाइंट उसका जाएगा और आएगा, और मतलब बीच में से डिफरेंट हर महीने 2 4 5 आते रहते हैं, हर महीने 2 4 5 जाते रहते हैं। तो हर बंदे का ना मतलब एम डिफरेंट होता है। मतलब कुछ एजेंसी ओनर्स को मैं अभी भी जानता हूँ, मतलब मेरे अपना जो दोस्त है जो कि मतलब ओरका पैसिफिक में जिन्होंने मुझे सिखाया था, उनका फिर ये था अपना लाइफ के अंदर कि यार मैंने ना 3000 बनाना है, मुझे 3000 ही बनाना है। तो उनका ये था कि एंड पे उनके पास 3000 बचता है, वो कहते हैं मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ सुकून से गुजारनी है। उन्होंने अपना लिंक्डइन भी बंद कर दिया। वह कहते हैं मैंने लिंक्डइन भी नहीं देखना, मैं तंग आ गया हूँ, लोग तंग करते हैं, ठीक है। 2 बच्चे हैं उनके, वो कहते हैं यार इतने में मेरा सारा कुछ पूरा हो जाता है, बस मेरा कोई मसला नहीं है। उनकी मेरे ख्याल से 5 बंदों की टीम है, एंड पे उनको मेरे ख्याल से टोटल 10,000 बनाते हैं, उसमें से 5000 3000 उनके पास आता है, तो एंड पे वो खुश है, उनका कोई मसला नहीं। इस तरह हर एजेंसी ओनर का, हर बंदे का ना, हर एजेंसी का अपने अपने गोल्स होते हैं। हर
एजेंसी के गोल्स भी डिफरेंट होते हैं। मेरे ख्याल से हुज़ैफ़ा की बात है कि वो 10,000 के आस-पास रहते हैं, जिस तरह भी रहते हैं, वो मुझे अभी कंफर्म नहीं है। मैंने सुनी हुई है, मज़े की बात है मैंने खुद अभी तक पोस्ट नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे 5-6 बंदों ने सुनाई है, तो मुझे याद है। लेकिन ये एहतशाम वाली तो मुझे खुद पता है, क्योंकि एहतशाम भाई से मेरी बड़ी अच्छी बातचीत होती रहती है। उनको ट्रैवलिंग का शौक है, तो उनका यही होता है कि उन्होंने बेसिकली बनाया हुआ ये है कि इतने मेरे पास पैसे आएँगे ना, तो इतने में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। हर 2 महीने बाद वो निकले हुए होते हैं। यूरोप के किसी कंट्री में आ गए, या वो बाली वाली साइड पे चले गए, या कहीं भी चले गए। तो हर बंदे का, आप भी जितने भी हैं इधर बैठे हुए, उनका भी कोई ना कोई गोल होगा कि अच्छा यार, ये नंबर हमने हिट करना है। इस नंबर को हिट करने के आगे, मतलब उस जब आप नंबर को हिट करेंगे तो आपकी ये वाली चीज़ पूरी हो सकती है। और जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी तो ऑब्वियसली आप कोई नया जो है उसके अंदर चले जाएँगे। ऑब्वियसली आप शादी करेंगे, शादी के बाद बंदे की और लाइफ चेंज हो जाती है, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। दूसरी में जो मैं बात कर रहा था, अगर 5 साल से आप एक ही काम कर रहे हैं तो आप उससे भी बोर हो जाते हैं। तो एजेंसीज़ बनती रहती हैं, खुलती रहती हैं, सारा कुछ चलता रहता है। जिस तरह अभी रियल एस्टेट का बूम की बात हो रही है। रियल एस्टेट पाकिस्तान में कब से खत्म हो गया हुआ है, जैसे हम कह सकते हैं कि यार बूम था उसके बाद खत्म हो गया। लेकिन स्टिल रियल एस्टेट एजेंसीज़ भी चल रही हैं, रियल एस्टेट वालों को कमीशन भी मिल रहे हैं, वो लोग कमा भी रहे हैं। हाँ, ये है कि वो जो एक्स्ट्रा एक आता है, जब भी किसी चीज़ में बूम आता है तो ऑब्वियसली उसमें एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं, जो कि हर जगह पे होता है, जो कि टेस्ट करना चाह रहे होते हैं कि यार इसमें से जूस निकल सकता है या नहीं निकल सकता। वो आते हैं, वो चले जाते हैं, वो हर आपको बरसाती मेंढक कहते हैं, वो आपको हर हर उसमें मिलेंगे। कल आप बैठ के कह दें कि यार पार्क बनाने में बहुत पैसा है, तो आप देखेंगे अचानक ही कुछ 10-15 बंदे इस तरह के आ जाएँगे जो पार्क ही बनाने में एक्सपर्ट होंगे, और वो फिर लगे हुए होंगे कि यार हमें तो एक्सपर्टीज़ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये है कि मतलब इस अभी भी अमेज़न के अंदर इतनी गुंजाइश है कि आप नए जो ब्रांड्स हैं आ रहे हैं, नए ब्रांड्स बिल्ड भी हो रहे हैं, और फिर ये भी है कि नए ब्रांड्स माइग्रेट भी कर रहे हैं। तो वो हमेशा से रहेगी। 2 बंदे हायर करती है एजेंसीज़, 2 बंदे फायर करती है, वो चलता रहता है, तो उसका मसला नहीं है। अगर आप शुरू से भी देखें, कब से, मतलब मेरा नहीं ख़्याल कि कभी कोई टाइम हुआ है कि जो बंदा मेहनती होता है उसको जॉब नहीं मिलती। मतलब जो बंदा ढूँढ रहा होता है उसको मिल ही जाती है। कभी-कभार थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये है कि बात वही वाली है कि यार रिस्क है और तवक्कल है, तो बस कोशिश करें कि सच ही बोलें, बाकी ये है कि इतना कोई इश्यू नहीं है, निकल आता है, कुछ ना कुछ निकल ही आता है। सही सही। अच्छा, अपर मैं करके। मतलब इस तरह से सोचता हूँ, आप लोगों का मे बी कोई ख़्याल डिफरेंट हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से सोचता हूँ कि मे बी बहुत ज़्यादा एजेंसीज़ बन रही हैं, लेकिन मैंने देखा है मेरा क्लाइंट तो मेरे साथ स्टक ही है, और उसको कोई मसला नहीं हो रहा है। जब तक आपका क्लाइंट आपके साथ सैटिस्फाइड है, या आप अगर क्लाइंट को खुश कर सकते हैं, या आप क्लाइंट को आपने मतलब पकड़ लिया, तो वो कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ, वो ऐसा ही है। मेरा जो सबसे पहला क्लाइंट था वो अभी भी आज भी हमारी एजेंसी का बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, और वो अभी भी चल रहा है मेरे साथ। माशाल्लाह, 2020 नवंबर 2022 में मेरे साथ उसने स्टार्ट किया था, जब मैंने एजेंसी माशाल्लाह, छोड़ी, और उस वक्त मेरे हाँ, साथ आया। राइट नाउ इज़ अगस्त 2025। सो ये सारा टाइम माशाल्लाह, हमने एक साथ गुजारा है, एंड रीच मोर देन 2 मिलियन लास्ट ईयर। तो वो सारी एक माश जो जर्नी रही है वो ऑब्वियसली उसको वैल्यू करते हैं।